आप देख रहे हैं लाइव जागता झारखंड न्यूज। आज को आए हुए थे गोपीकांदर प्रखंड जो लिट्टीपड़ा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। इस विधानसभा क्षेत्र में मुलाकात हुई। प्रोफेसर अभी भी थे और अभी भी शायद हैं कार्यरत में। और इस विधानसभा में बहुत सारे ऐसे चीज़ देखा जा रहा है। राजनीति का जो माहौल है उथल पुथल हो गया है। इसी बीच में युवाओं जो झाड़ू युवा में आ रहे हैं और उसका नाम है निर्मल मुर्मू जी हैं, प्रोफेसर हैं। उससे बात करते हैं, इसकी राय मशवरा लेकर के आप जानना चाहते हैं कि क्या इसकी क्या राय है। आप जोहार। सबसे पहले तो आपके और चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को हमारे ओर से जोहार। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, देखिए आज नौबत क्यों आई कि हम जैसे लोग, हम जैसे युवा, हमें अपनी काम, अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए था। मैं कॉलेज में एक प्रोफेसर हूँ, मुझे कॉलेज छोड़कर क्यों आना पड़ा। हमारे अगल बगल में जितना भी युवा आप लोग देखते होंगे, सारे का सारे युवा पढ़े लिखे हैं। कोई मैट्रिक पास, कोई भी नॉन मैट्रिक या मैट्रिक से नीचे तो नहीं है। सब बीए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, किसी किसी का डिप्लोमा भी है। आखिर इस मोड़ पर हम जैसे लोगों को आना क्यों पड़ा। मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य के साथ झारखंड को अलग किया गया था, मुझे लगता है जिस उम्मीद के साथ हमारे अमर शहीद सिदो कान्हू ने खून पसीना बहा करके संताल परगना को आज़ाद किया था, अलग किया था, उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई है। जिसके वजह से हम जैसे पढ़े लिखे युवाओं को आज आगे आना पड़ता है, समाज के बीच में एक रोशनी चलाना पड़ता है। क्या मजबूरियां होगी ये विधानसभा को लेकर के आपको आना पड़ा? देखिए हमने कभी सपना में भी सोचा नहीं था कि कल एक ऐसा दिन आएगा कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नौबत खड़ा हो गया। और हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ के वंचित लोग, यहाँ के शोषित लोग और जो भी लोग हैं जिनको लगता है कि हम ठगे गए हैं, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमको अंधेरा में रखा गया है, मैं उनकी उम्मीद को पूरा करने के लिए उनकी ओर से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं इस चुनाव में उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, कैप्टनशिप के तौर पर भूमिका अदा कर रहा हूँ। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लिट्टीपड़ा विधानसभा का जनता, एक एक जनता चुनाव लड़ रही है बेईमानों के खिलाफ। ये विधानसभा लिट्टीपड़ा आदिवासियों का गढ़ माना जाता है। क्या सही मायने में झारखंड मुक्ति मोर्चा या भाजपा की सरकार आई या इस क्षेत्र में आपको विधानसभा में देखने को मिला विधायक, क्या इसकी नजरिया क्या हुई जो यहाँ के लोग आदिवासी इतना पिछड़ापन क्यों है? एकदम आदिवासियों को गढ़ था, है और रहेगा भी। लेकिन इस गढ़ में ऐसे लोगों ने यहाँ के लोगों को अंधेरा में रखने का काम किया है, जिसको बोलना मुझे उचित नहीं लगता है। आप सभी को मालूम होगा, पिछले 50 दशक से, पिछले 30-40 दशक से यहाँ के जनता किसी विशेष पार्टी को लेकर के विश्वास जताते रहे हैं, लेकिन विश्वास यहाँ के जनताओं के साथ नहीं हुआ, धोखा हुआ है। और रही बात झारखंड मुक्ति मोर्चा का दबदबा था एक जमाना पे, अभी नहीं है। क्योंकि एक वैसा व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ रहा है जो 2 दिन पहले कमल फूल का झंडा ढो कर ये कहता था, ये फिरता था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों का नहीं रहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा बेईमानों का है, तीर धनुष बेईमानों का है, आदिवासियों को तीर धनुष में वोट नहीं देना चाहिए। आज वही लोग किस मुंह से तीर धनुष का प्रचार करते हुए लोगों के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि तीर धनुष पर हमें वोट दीजिए। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पे खदानों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या आपको नजर आता है युवा इसमें रोजगार कर पाएंगे या क्या स्थिति होगा आने वाला दिन? बहुत मुश्किल है। यही तो सवाल है कि हमने जमीन दिया, मेरे जमीन के नीचे से कोयला निकल रहा है, मेरे जमीन के नीचे से पत्थर निकल रहा है, सोना निकल रहा है, तांबा निकल रहा है, लेकिन आज भी हम हाशिए पर हैं। आज भी यहाँ के लोग दर बदर भटक रहा है, पीने के लिए पानी नसीब नहीं होता है। रोजगार के अभाव में पढ़े लिखे युवा गुजरात जाते हैं, पंजाब जाते हैं पलायन करने के लिए। और जो भी अनपढ़ हैं
जो पढ़े लिखे नहीं है उनको समझ में आता है, लेकिन इस कदर उनको यहाँ रखा गया है, खून चूस कर उसको रखा गया है कि प्रत्येक मौसमी में ये लोग मौसमी पलायन करते हैं। आप देखते होइएगा कि यहाँ के लोग वर्धमान जाते हैं, बंगाल जाते हैं, पश्चिम बंगाल जाते हैं धान कटने के लिए। आखिर क्या है भाई, क्यों जा रहे हैं? जबकि पूरा भारत का सबसे धनी प्रदेश में से एक है झारखंड। सबसे ज्यादा खनिज संपदा इसी धरती से है। हमारा धरती के नीचे से कोयला निकाला गया, पत्थर निकाला गया, सोना निकाला गया और हमको गरीब फटेहाल में छोड़ दिया गया। आप देखते होइएगा पाकुड़ से दुमका तक कोयला का डंपर जाता है। आप एक दिन खड़ा होकर के देखिएगा, किसी गरीब का डंपर आपको नहीं मिलेगा। सब कंपनी का है, नेता का है, बड़े बड़े लोगों का है। और अगर एक दो भी आदिवासी का डंपर मिला, मूलवासी का डंपर मिला, वो दलाल का है। अभी आपको युवाओं का क्या आपके नज़र रहेगा कि इस बार अगर आप विधायक बनते हैं विधानसभा में तो क्या युवाओं के लिए क्या कीजिएगा, और जो कम शिक्षित हैं तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा? देखिए, हमने तो पहले ही कहा है कि झारखंड की प्राप्ति जिस उद्देश्य के साथ हुआ था वो पूरा नहीं हुआ है। मैं उन उद्देश्य को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मेरा प्राथमिकता रहेगा यहाँ के मूलभूत और बुनियादी सुविधाओं को लेकर के। यहाँ के लोग उसी जगह से पानी पीते जिस जगह से मवेशी भी पानी पीता है। यहाँ बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सब चीज का घोर अभाव है। यहाँ अगर आपको हॉस्पिटल मिलेगा, हॉस्पिटल आपको मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती है कि यहाँ पे सब कुछ विकास का काम हो रहा है क्योंकि 40 मिलियन झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे। हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का विकास हुआ होगा, उनसे